हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आई होप आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। डायरेक्ट टैक्स पेपर तो आपका अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया है। तो आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वेटेज कि किस साल में कितने नंबर का पूछा है और क्या पूछा है, प्रैक्टिकल पूछा है, थ्योरी पूछा है। तो सबसे पहले यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम बात करें हमारा बीकॉम 6 सेम का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो शुरू करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, आप देख सकते हो 2015 से बात करेंगे। आपके एक टाइप से 10 ईयर ही हो गया ये। तो थ्योरी पूछा है इन्होंने 2015 में। 2016 में 5 मार्क्स की है। 2017 में देखो 15 प्लस 5 है, 15 प्लस 5 है, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5। 22 में 15 मार्क्स का है। 2023 में 15 प्लस 5 है। और 2024 में तो देखो मतलब ख़त्म ही हो गया कि थ्योरी क्या 15 प्लस थ्योरी 15 प्लस थ्योरी 5। हमें पेपर में पास होने के लिए 80 में से 27 मार्क्स चाहिए होते हैं। और देखो 35 मार्क्स का तो हमारे इसी चैप्टर से आ गया। मतलब अगर आपके जो आपके 21 मतलब 20 मार्क्स का जो होता है आपका 80 मार्क्स से अलग असेसमेंट वाला क्वेश्चन, अगर आपके उसमें कम मार्क्स हैं और अगर आपने सिर्फ थ्योरी करी है फर्स्ट चैप्टर की, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे इस सब्जेक्ट में। थोड़ा वो हो गया कि मतलब कभी नहीं आया बट पिछले साल आया, तो देखो रिस्क नहीं लेना। अगर आप थ्योरी करने वाले बच्चे हो ना, तो इस चैप्टर में ना अभी आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जो फाइनल टच हमने बात की है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं चैप्टर के। तो इस चैप्टर की थ्योरी करने की सोच रहे हो, मतलब अगर आप थ्योरी करने की सोच रहे हो इससे मतलब यूनिट 1 से, तो वो ज़रूर देखना। और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं सब कर लेना, आपका ही भला होएगा। चैप्टर नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इस चैप्टर से ना आप देखोगे तो थ्योरी पूछी 5 की, प्रैक्टिकल 5 का 2020 में इससे थ्योरी आ गई 15 की, वैसे प्रैक्टिकल 5 का 21 में थ्योरी प्रैक्टिकल 5 नंबर। और 2023 में थ्योरी है 15 की और प्रैक्टिकल 5 का और थ्योरी 5 की। तो इस चैप्टर से हमें ये देख के पता लगता है कि इस चैप्टर से थ्योरी 5 की 15 की आ सकती है। श्योर नहीं है बट आ सकती है। आ सकती है भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो तो थ्योरी करने वाले कोई भी चैप्टर मिस मत करना थ्योरी का। तो इससे 15 मार्क्स की थ्योरी कर लेना, मेथड्स ही हैं और तो क्या बनता है। और वही कोई उठा के आपसे 5 मार्क्स में पूछ लेता है। और प्रैक्टिकल करने वाले इस चैप्टर को 5 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। तो इस चैप्टर को ना प्रैक्टिकल करने वाले और ना थ्योरी करने वाले छोड़ना। देखो प्रैक्टिकल है 2017 में प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है 15 मार्क्स के लिए। फिर 2018 में प्रैक्टिकल नहीं पूछा, सिर्फ थ्योरी पूछी है 15 मार्क्स की। फिर प्रैक्टिकल है, फिर प्रैक्टिकल थ्योरी पूछी है उन्होंने 10 मार्क्स की। मतलब मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इस चैप्टर से भी कितनी थ्योरी, प्रैक्टिकल तो है ही है, थ्योरी भी देखो यहाँ पे भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल भी है 15 प्लस 15 और थ्योरी 15 प्लस 5। मतलब इस चैप्टर से 40 नंबर का पेपर बना है। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पे तो 20 ही है और यहाँ पे भी 20 ही है। तो अगर थ्योरी करो तो चैप्टर को मिस मत करना है, इसमें से बस मेथड्स ही करने हैं। तो इतना आई गेस क्लियर है आपको। फोर्थ है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर से ना अब हर साल प्रैक्टिकल ही आया है, 2017 में भी प्रैक्टिकल ही है। मतलब हर साल में से प्रैक्टिकल ही है और प्रैक्टिकल 15 नंबर का है। 5 नंबर का पूछ भी लेते हैं और नहीं भी पूछते। मतलब उनके लिए एग्जामिनर्स के लिए ये चैप्टर तो कंफर्म है, प्रैक्टिकल के लिए 15 नंबर के लिए ये भी प्रैक्टिकल के लिए कंफर्म है। अब जैसे हमारे प्रैक्टिकल में कभी ये चैप्टर तो आया ही नहीं है, तो मतलब दोनों इन दो चैप्टर से प्रैक्टिकल तो कंफर्म ही है हमारा। इस चैप्टर से थ्योरी 15 की कंफर्म है। अब जो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बनाना है ना, तो अब या तो इससे थ्योरी डाल देंगे या इससे थ्योरी डाल देंगे या इससे थ्योरी डाल देंगे। बस आपको पेपर के 3 क्वेश्चंस तो बता ही दिए। अब आ जाओ यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आपके 6 चैप्टर हैं। तो सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर से ना क्या है, अब देखो थ्योरी है 5 + 7 की 2015 में, 16 में कुछ भी नहीं है। फिर 7 मार्क्स की थ्योरी,
20 मार्क्स की थ्योरी, 15 की, 5 की, 5 की, 20 की, 15 की। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है। तो थ्योरी कर रहे हो, मतलब थ्योरी करने की सोच रहे हो, कर रहे हो या करना चाहते हो, तो इस चैप्टर को तो मत छोड़ना थ्योरी के लिए। और इसमें से ना 2 क्वेश्चन बता देती हूँ। एक तो जो आपका सोर्सेज है उसमें आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और वो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, उसके आपको 15 नंबर में से कोई 7-8 मुश्किल से देगा। ये एक एग्जामिनर की सोच है। तो हम जो हमारी सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की वीडियो होगी उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसे ही नहीं, हम बहुत सारी और चीज़ें भी देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो इसमें अभी ट्रेंडिंग है वो है कि अभी के आपके रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, न्यू फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। तो पिछले सेम में अगर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा था, पहला चैप्टर भी पढ़ा था ना, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इससे 2 ही क्वेश्चन है, वैसे तो एक ही है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है और जो अब ट्रेंडिंग है। और 5 मार्क्स में कभी कभी इससे पूछ लेता है कि डिवेंचर क्या है, उसके टाइप्स क्या बता दो, लीज फाइनेंसिंग उसके टाइप्स बता दो। तो ये थ्योरी के लिए, इसमें से प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सेबी। सेबी से ना आप सिर्फ पेपर में गाइडलाइंस कर लो, पावर कर लो, फंक्शन कर लो, और मीनिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। 5 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है। देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो थ्योरी है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 20 मार्क्स की थ्योरी देखो 2019 में आई है। इससे चैप्टर छोटा नहीं है ये। वैसे 20 में से थ्योरी है 15 की, फिर 5, फिर 15, और पिछले 2 सालों से ना गैप है। तो क्या पता इस चैप्टर से इस साल अच्छी वाली थ्योरी पूछ ले। तो बी प्रिपेयर्ड। अगर सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हो तो चैप्टर को करो, बट अगर आप ऐसा करके जा रहे हो ना कि आपने प्रैक्टिकल कर लिए और आप थ्योरी वैसे ही पढ़ के जा रहे हो कि हो गई तो हो गई वरना प्रैक्टिकल कर लेंगे, तो फिर आप इस पे जोर ना पाना। आप जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं थ्योरी के उन पे ही थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। बट अगर आपके पास ऐसा है कि सिर्फ थ्योरी कर रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं है प्रैक्टिकल का, तो फिर तो आपको इसकी भी थ्योरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर आप देख सकते हो, थ्योरी 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल 15, थ्योरी 5। प्रैक्टिकल आया से 25 मार्क्स का। यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछा 5 का और यहाँ से थ्योरी। प्रैक्टिकल 20, प्रैक्टिकल 20, प्रैक्टिकल 20 प्लस थ्योरी 15, प्रैक्टिकल 20 प्लस थ्योरी 15 और प्रैक्टिकल 15। अब इनकी थ्योरी अभी 2 मिनट बाद पता लगेगी आपको। और इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लिवरेजेस, अब देखो बुक में है, डीपीटी में है, आपके फाइनल टच में है। इस चैप्टर को छोड़ना मत। देखो 5 मार्क्स के लिए इसका फॉर्मेट कर जाओ और थ्योरी कर जाओ, थोड़ा आइडिया रखो। देखो वैसे तो अगर आप पूरा सिलेबस कर रहे हो तो क्या ही ज़रूरत है आपको ये चैप्टर करने की, बट अगर नहीं कर रहे तो थोड़ा ध्यान इस पर भी ज़रूर दे लेना। तो नेक्स्ट चैप्टर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एस्टिमेशन, अभी देखते जाओ, अभी हमने उस पर रोक क्यों लगाई है। अब ये चैप्टर से देखो प्रैक्टिकल 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 और 15, और बस यहाँ पे 20 है, वैसे 15। तो इस चैप्टर से बस आपने प्रैक्टिकल करना है 15 नंबर का। अगर थ्योरी करना चाहो इसमें से फैक्टर्स कर सकते हो और आपके मेथड्स कर सकते हो। मीनिंग तो है ही है, चलो वो तो बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 15 मार्क्स में अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता तो आप और तो क्या ही लिखोगे। डिविडेंड पॉलिसी, अब डिविडेंड पॉलिसी से थ्योरी है बट प्रैक्टिकल भी आ गया। थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है और प्रैक्टिकल आ गया 15 नंबर का। अब देखो, अब वैसे तो इस चैप्टर से क्या बनता है कि थ्योरी आएगी 15 की, बट 2 साल प्रैक्टिकल पूछा, उन दोनों सालों में इन दोनों चैप्टर से थ्योरी पूछ ली। अब इसकी ना एक कहानी आप ये देखो, इससे तो आप प्रैक्टिकली करो, वर्किंग कैपिटल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब एक बात है कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो फिर तो आपको चैप्टर 10 डिविडेंड पॉलिसी और चैप्टर 7 कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों चैप्टर की प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी करने वाले हो तो भी सेम कहानी, आपको चैप्टर जो डिविडेंड वाला है और कैपिटल स्ट्रक्चर है दोनों की थ्योरी करके जानी पड़ेगी। बट अगर आप एक ऐसे हो, ये प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल कर लेंगे, थ्योरी आएगी तो थ्योरी कर लेंगे, तो फिर तो अब यहाँ से हम क्या ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कभी हमारी किस्मत में। अब देखो ऐसा नहीं है कि अब इधर ये वाला तो छोड़ ही दो, इधर तो प्रैक्टिकल आया, इधर हम बात ही नहीं कर रहे।
अब यहाँ पे तो 5 नंबर की प्रैक्टिकल है, यहाँ पे भी 5 का प्रैक्टिकल है। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये चैप्टर करके गया प्रैक्टिकल के लिए और ये करके गया और 15 नंबर में उसको थ्योरी आ गई इस चैप्टर की और इस चैप्टर की थ्योरी, तो अगर आप प्रैक्टिकल को भी थ्योरी समझ के करोगे, अब जैसे इसमें थ्योरी में क्या ही पूछेंगे, मेथड्स ही पूछ सकते हैं या फैक्टर्स पूछ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मेथड्स के फॉर्मूले आते होंगे, आप लिख दोगे, वो तो काम चलाऊ बात हो गई। बट अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इसका भी प्रैक्टिकल कर जाना। इस चैप्टर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वैसे क्या होता है, मतलब इस चैप्टर को भी कंसिडरेशन में वो ले सकते हैं कि क्या पता इससे थ्योरी डाल दे, तो क्या होगा, इन दोनों चैप्टर में से एक से, मतलब 2 से प्रैक्टिकल आ गए, जो एक बच गया उससे थ्योरी, बस इतनी बात है। 2 से प्रैक्टिकल पूछ लेंगे, एक से थ्योरी पूछेंगे, और एक सेबी और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन दोनों में से एक चैप्टर से थ्योरी पूछ लेंगे। सिंपल सी बात इनकी बस इतनी है। अब ज़्यादा बोलूँगी, ज़्यादा आप भी कन्फ्यूज़ होगे, मेरा भी कोई मतलब नहीं बनता बोलने का। तो इतनी क्लैरिटी रखो, वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल श्योर, सोर्सेज थ्योरी श्योर, इतने 2 कर जाओगे, ये 70-80% हो जाएगा। बट अगर 20% पेपर घूम गया, फिर कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो बैक करके बोल, जो भी बोला आप सुन लेना। बाकी इसमें इतना ही है। फाइनल टच की वीडियो आ गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी कवर्ड है, सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। आपको जो चैप्टर अब कल के लिए और परसों के लिए चाहिए, कि मतलब ये तो चाहिए चाहिए, बाकी चैप्टर्स खुद से हो जाएंगे, तो वो कमेंट्स में बता देना, वो पहले कर लेंगे। बाकी जितना टाइम हमारे पास हुआ, और मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं ना, तो जितना हो पाए आपके लिए हेल्प हो जाएगी आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे 90% लोग हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। वो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, या बताने की ज़रूरत है नहीं है। आपको भी पता आपने किया नहीं किया, आपके दोस्तों ने किया या नहीं किया सब्सक्राइब चैनल। तो आपकी ये हेल्प है, आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो एक बार बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 1 हो गया और ये यूनिट 2 हो गया, 15 वाला छोड़ ही दो। अब वैसे अगर आप देखोगे ना कि ये 2016 में, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ आया नहीं है, या पेपर कैसे कंप्लीट है, क्या होता है ना कि 10 साल पहले की बात है वो, मतलब 8 ईयर्स भी, 5 साल पहले ही कुछ और सिचुएशन थी, 8 साल तो फिर ज़्यादा हो गए। तो सिलेबस बदलता रहता है, आप बस लास्ट के कुछ ईयर्स देखा करो। 2017 तक है, इसी तक ध्यान दे लो, बहुत है। तो एक पूरे स्क्रीनशॉट ले लो।